तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। भाई साहब, मैं गाड़ी लेके इस रोड से आ रहा था। मैं जा रहा था अलवर गेट माल डिलीवरी करने के लिए और दोनों तरफ से रास्ते खुले हुए थे और चंदगारी दोनों तरफ काम चल रहा था और मैं गाड़ी लेकर निकला। काम चल रहा है, ऊपर बिल्डिंग का काम चल रहा था। हाँ, उसमें मेरी गाड़ी में चिंगारी पीछे से बाइक वाला आया, उसने बोला गाड़ी में धुआं निकल रहा है। उस प्रकार में पूरा माल को नीचे गिराया, इस वजह से मेरा हाथ भी जल गया पूरे। और उस टाइम पर कैंपर वाला आ गया था पानी लेके, उसकी वजह से मेरा आधे से ज़्यादा पूरा माल जल चुका है अब तक। किसकी लापरवाही है? पुलिया वालों की लापरवाही, नहीं कोई गार्ड था, नए रास्ते बंद कर रखे थे इन लोगों ने और दोनों रास्ते खुले हुए थे। ठीक है, नाम बताओ आपका। मैं नाम राहुल। कहाँ से लेके आए थे माल लेके आया था गुगराघाटी राठौर ट्रेवलर से। जी सर, हम ये माल जो है हम धीरे धीरे बेचते थे। हमको अभी फ़ोन आया था गाड़ी में आग लग गए। अचानक हमने जो पैसे हमारे पास से हम लोन पे पैसे लेते हैं और पार्टियों को डालते हैं। हमने अचानक इन्होंने फ़ोन किया है, गाड़ी में आग लग गई तो हम बहुत परेशान हो गए थे। कम से कम 3.5 लाख का माल है, हम बहुत परेशान है। रेंट पे रह रहे हैं, किराए का भी 10-15 हज़ार किराया है कम से कम। तो हम बहुत परेशान हैं, हम करें तो क्या करें। अब बहुत नुकसान हो रहा है माल का बहुत। आग तो ये बड़ा कोई वेल्डिंग के कारण लगी है, ये गवर्नमेंट की गलती है। अगर ऊपर कोई वेल्डिंग का काम चल रहा है तो उस साइड से रोकना था, ट्रैफिक को नहीं आना था उस साइड से। ट्रैफिक को दूसरे साइड से आ जाते तो ये बड़ा नुकसान नहीं हो जाता है। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और हम गरीब लोग हैं। हम यहाँ पे 3 महीने के लिए आते हैं, ये शाल वाल बेचने के लिए, कम्बल वम्बल बेचने के लिए, और उधार पैसे लेते हैं, बैंक से लोन लेके लेते हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 3.5 लाख रुपये कम से कम हमारा नुकसान है। ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ जी, लगी आग जो लगी है, ये आग तो हमें पता नहीं कहाँ पे लगी है, लेकिन हमारे पास फ़ोन आया गाड़ी में आग लग गई तो हम तुरंत आ गए दुकान छोड़ के हम यहाँ आ गए। इसी माल के इंतज़ार में थे हम, कल से इसी के इंतज़ार में थे हम। इस माल को कल ही आना था। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन यही चाहते हैं हम, हमारा जो माल का नुकसान हुआ इसका भरपाई कौन करेगा? हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो गया है और इसको ये माल कुछ नहीं है, ये पूरा जल गया है, इसका कोई नहीं लेगा। ये बिल्कुल लॉस है माल, बिल्कुल इसका कुछ नहीं मिलेगा। मतलब यासिर अहमद भट्ट है मेरा नाम। मैं अनंतनाग से है, JNK। हम हर साल यहाँ आते हैं, 3 महीने 4 महीने दुकान लगाते हैं, हर साल आ जाते हैं। ये माल मैंने राठौर ट्रैवल को लुधियाना से दिया है। इनने अभी आधा घंटे पहले ट्रांसपोर्ट वाले ने फ़ोन किया, माल आपका आ गया, हमने भेज दिया। आधा घंटे तक ये माल नहीं पहुंचा, मैंने उन्हें वापस तुरंत कॉल किया, माल को आग लग गया। मैंने बोला आग कहाँ पर? बोलता कच्चे रोड पर आपका माल जल गया, आप तुरंत आ जाओ। तो हम करे क्या? ये तो पैसा हमने बैंक से लोन पे लिया है, माल आया है और हमको कुछ इसमें तो क्या करें हमको समझ नहीं आता। दुकान है किराए पर, 25,000 रेंट है महीने का। हम तो 10 दिन से दुकान पर बैठे हैं, माल के इंतज़ार में है। अब माल यहाँ पहुँच गया तो पूरा लॉस हो गए, हम तो दोनों तरफ से बर्बाद हो गए। किस तरह से आग लग रही है? तो मैं तो अभी पहुँचा हूँ, मैं जस्ट दुकान से आया। ये वेल्डिंग के कारण हुआ, ये तो गवर्नमेंट की कमजोरी है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट को सोचना है। भले अगर किसी इंसान को, लोगों की आग लग जाए तो माल बन जाएगा। ये तो रास्ता बिल्कुल अभी भी चल रहा है, वेल्डिंग आगे से चल रहा है। ये तो गवर्नमेंट की लापरवाही है। कम से कम वेल्डिंग ऊपर से चलना है तो 1 साइड ट्रैफिक चलाना था इनको। अभी ये माल नुकसान होगा तो करे क्या? हम कश्मीर से आए हैं, हमारे पास अब खाने पीने का पैसा नहीं है। मेरे करीब 3.5 लाख रुपए का। मैं तो इस माल के इंतजार में था। अभी मेरे को रूम वाले को किराया देना है, खाने पीने का पैसा नहीं मेरे पास है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो जम्मू कश्मीर अनंतनाग पहलगाम से आया हूँ। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। अगर कोई तोड़ दे रहा है तो सामने से CM ने इसलिए लगा रखा है ताकि मैं रोड ब्लॉक रहे और उसकी जस्ती को अंदर घुस रहा है। हम क्या करती देखिए, अभी कोई दिख नहीं रहा है रास्ता नहीं। लेकिन आपने जैसे रोड ब्लॉक कराने के लिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं खड़े हुए हैं, ना कोई बैरिकेडिंग लगा रखे हैं। हमारा गार्ड खड़ा, वो देखिए, आप गार्ड को बुलाइए। आपने किसी को मना नहीं किया? हमारा गार्ड खड़ा रोक रहा है, सबको रोक रहा है। सामने कोई नहीं रोक रहे हो किसी को? बताओ ना, बैल लगा दो कुछ, कोई गार्ड मारो। वहाँ भी बैरिकेशन लगा हुआ है, यहाँ पर गार्ड मारा। आप ये बताओ। कंट्रोल से इतला मिली थी कि भाई कोई पिकअप में आग लग गई है। यहाँ आके देखा तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना बता रहे हैं। ऊपर से कोई बिल्डिंग का काम चल रहा था, उसके दाने गिरने से गाड़ी में आग लग गई है। आग पे काबू पा लिया है, आग को बुझा दिया है। और सिविल लाइन क्षेत्र की घटना होने से सिविल लाइन वालों को भाई वायरलेस से इतला कर दी है। नहीं, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी वगैरह नहीं हुई है। आग बुझा दी है, आग पे काबू पा लिया है। विष्णु प्रसाद, पुलिस थाना कोतवाली, अजमेर। विष्णु प्रसाद जी, सूचना क्या मिली थी आपको? कंट्रोल से इतला मिली थी कि भाई कोई गाड़ी में आग लग गई है और
ये जो ओवरब्रिज का काम चल रहा है उससे कोई बिल्डिंग के दाने गिरने से कपड़े भरे हुए हैं, कपड़े में आग लग गई है। ये यहाँ पहुँचे, आग पे काबू पा लिया है और इससे ड्राइवर से पूछा भाई घटना कहाँ की है, तो घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, इसलिए सिविल लाइन को सूचना कर दी है और वो थाने वाले पहुँच रहे हैं। अच्छा विष्णु जी, ये कि एलिवेटेड रोड जो बना रही है कंपनी, उसको कोई सूचना दी है कि कोई लापरवाही सीधे सीधे उसकी समझ में आ रही है अभी तक? अभी तो बिल्डिंग के दाने गिरना तो लापरवाही है कि भाई उसने सेफ्टी प्रोजेक्ट काम में नहीं लिया, दाने नीचे गिरने का मतलब है कि भाई गलती तो लापरवाही तो है ही। अभी यातायात प्रयास सुचारू कर रहे हैं, हम आए हुए हैं कोतवाली से, सिविल लाइन वालों को इत्तला कर दिए, वो आ रहे हैं। विष्णु प्रसाद, एसआई पुलिस थाना कोतवाली।